हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी कुछ खास है। वैसे तो ये सबको लगती है कि बहुत ही मुश्किल है, पर खाने में तो इसे मजा ही आ जाता है। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। इस रेसिपी का नाम है पनीर कोफ्ते। सबको लगता है कि इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, कोफ्ते टूट जाते हैं, पर आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोफ्ते घर पे ही बनाकर मजे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये पनीर कोफ्ते की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 3 प्याज, 3 टमाटर, थोड़ी सी धनिया, 1 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक और थोड़े से लहसुन। इन सभी को अच्छे तरीके से हम चॉप कर लेंगे और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें, अदरक थोड़ा सा लहसुन से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसी से तो वो स्वाद आएगा जिससे हम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोफ्ते बना सकेंगे। ये पनीर कोफ्ते अगर इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप बनाएंगे और इसी क्वांटिटी को फॉलो करेंगे तो वो बहुत ही मजेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। इस बात का आप यकीन मान लीजिए। अब हम प्याज को लंबा लंबा चॉप कर लेंगे। वैसे तो इन सारी ही चीजों को आगे जाकर पीसना है, बट कटिंग एंड चॉपिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है टेस्ट का। तो प्याज को पतला पतला लंबा लंबा काटेंगे, मिर्च को छोटा छोटा इस तरीके से चॉप कर लेंगे, धनिया को भी छोटा छोटा चॉप करेंगे और चॉप करने के बाद हम इसे 2 भाग में बांट लेंगे, जिससे थोड़ा सा भाग मैं इस्तेमाल करूंगी कोफ्ते में और थोड़े से मैं आगे गार्निश के लिए इस्तेमाल करूंगी, जो आप आगे देखिएगा। टमाटर को मोटा मोटा ही काट लेंगे, क्योंकि आगे जाके तो इसे कढ़ाई में मशी ही होना है और मिक्सी में जाकर इसे पीसना ही है। अब हम कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज आलू ले लिया है। इस आलू को अच्छे तरीके से हाथों से हम मैश कर लेंगे और उसके बाद इसमें करीब करीब 100 ग्राम हम पनीर ग्रेट करके डालेंगे। तो पनीर कोफ्ते हैं, सिर्फ पनीर डालिएगा तो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो बाइंडिंग और टेस्ट दोनों के लिए मैंने लिया है यहाँ पर आलू, वो भी बॉईल किया हुआ। अब पनीर एक बार हम ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद आगे की चीजों में मैंने डाला है 4 बड़े चम्मच मैदा। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है। वो हरी मिर्च जो हमने काट लिया था, वो धनिया जो हमने चॉप कर लिया था। उसके बाद डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है कोफ्तों में। अब इसे आप चम्मच से मिलाइए या अपने हाथों से, ये तो आपकी मर्जी है, पर मिलाइएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि जितना ज्यादा ये मिलकर एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा उतने ही बढ़िया कोफ्ते बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से दबा दबा कर चम्मच से इसे मिला रही हूँ। इसे पनीर और आलू एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं। अब जब सब एक साथ मिल जाए और हम कोफ्ते बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं, इसका मतलब तेल भी गरम कर ले, तब हम डालेंगे नमक और नमक डालकर इसे फटाफट जल्दी जल्दी मिलाएंगे और मिलाकर गोल गोल कोफ्ते बनाने की तैयारी कर लेंगे। और ये हमारा बिल्कुल मजेदार पनीर कोफ्ते का मिक्सचर बनकर तैयार है। इससे हम आगे पनीर कोफ्ते बनाएंगे। तो आपको जितने बड़े कोफ्ते बनाने हैं उसी हिसाब से आप ये मिक्सचर अपने हाथों में ले लें और हल्के हाथों से दबाकर इसे गोल गोल घुमाते जाएं। इससे इसके अंदर के सारा हवा निकल जाएगा और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा एक गोल सा पनीर कोफ्ता बनकर तैयार होगा। फिर इसमें सूखा मैदा लगाइए और एक्स्ट्रा मैदे को इस तरीके से हटा लीजिए। जब आप सूखे मैदे ऐसे तरीके से लगाते हैं तो फटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से पूरा सूख जाता है और एक लेयर बना लेता है। तो इस स्टेप को करना बिल्कुल ना भूले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है पनीर कोफ्ते बनाने के, जो बिना फटे मजेदार से बनकर तैयार होते हैं। अब चलिए फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम पैन को गरम कर लेंगे और मीडियम आंच पर ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप धीमे आंच पर इन कोफ्तों को पकाइएगा
तो ये जरूर फटेंगे। और तेज आंच पर पकाइएगा तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। तो आंच हमेशा मीडियम रहेगा और तेल भी मीडियम गरम रहेगा, जो हम चेक कर लेंगे थोड़े से कोफ्ते को डालकर। अब हर तरफ से घुमा घुमा कर इन कोफ्तों को आप तैयार कर लीजिए और जब ये हल्के गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसे आप निकाल लीजिए, क्योंकि अब ये बिल्कुल तैयार है ग्रेवी में जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस स्टेप में मैंने इन कोफ्तों को बाहर निकाल लिया है। और अब उसी तेल में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 तेज पत्ता अच्छे तरीके से भुनने के लिए, 1 इंच दालचीनी, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी हरी इलायची। इन सारे ही गरम मसालों को हम तेल में अच्छे से भून लेंगे जब तक वो हल्के हल्के से फूल ना जाए। अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये है वो स्वाद एनहांसर। फिर डालेंगे कटे हुए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, दोनों ही साथ में डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। प्याज को हल्का भूनते रहेंगे जब तक वो हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। और जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमें लगे कि अब ये तैयार है, तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर जैसे डाला नहीं कि इस नमक तो इसमें डालना ही है ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट और मशी हो जाए। टमाटर को हम इस पूरे मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। ये भूनना ज़रूरी है, पर इसे बहुत ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर तो ये पिसकर फिर से कढ़ाई में ही आने वाली है। तो ये देखिए टमाटर हल्के हल्के से सॉफ्ट होने लगे हैं। अब डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें लेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटा चम्मच हम धनिया पाउडर इसमें डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। ये सभी चीज़ डालते ही हम इसे थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले भूनकर बिल्कुल तैयार हो जाए। और डालेंगे 10 से 15 काजू। तो काजू ही एक वो इंग्रेडिएंट है जिससे वो ग्रेवी बिल्कुल क्रीमी हो जाती है और बिल्कुल हल्की थिक सी हो जाती है और रेस्टोरेंट स्टाइल लगती है। तो काजू स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ये मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे हम फ्लेम स्विच ऑफ करके अच्छे से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो ये हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितनी मजेदार दिख रही है। ये बिल्कुल लाल लाल और मजेदार सी। और जब हम इसे पीस कर तैयार करते हैं तो ये देखिए कितनी क्रीमी लग रही है। ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ काजू की वजह से ही इतनी क्रीमी लग रही है। अब एक साफ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो आप जब तेल में धीमी आंच पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं तो इसी से ग्रेवी का बहुत ही अच्छा रंग आता है। और उसके बाद पीसे हुए ग्रेवी को हम इसमें डालकर अच्छे तरीके से थोड़ी देर तक भून लेंगे, करीब 2 से 3 मिनट। और जब ये भून जाए तो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाए। एक चीज आप जान लीजिए, काजू डालने पर ग्रेवी जो है वो हमेशा थिक होती ही रहती है। तो आप पानी उसी हिसाब से डालिए जब आप खाने जाएं तो ये ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हो। अब डालेंगे करीब 3 से 4 बड़े चम्मच हम फ्रेश क्रीम। और फ्रेश क्रीम से जो बहुत ही अच्छा एकदम हल्का मीठा और मज़ेदार सा स्वाद आता है ग्रेवी में, ये तो मैं आपको क्या ही बताऊं। डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इससे तो स्वाद लाजवाब हो जाता है, यकीन मानिए। ये बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और यहाँ एक बॉईल लेकर आएंगे और जैसे ही बॉईल आएगा हम इसे गार्निश करेंगे धनिया पत्ते से। और ये हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोफ्ते की ग्रेवी बनकर तैयार है। कोफ्तों को हम इसमें नहीं डालेंगे, अभी इस ग्रेवी को हम 2 मिनट बस ऐसे ही पका लेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। तो सर्व करते वक्त हम इसके ग्रेवी को ऐसे डालेंगे और ऊपर रखेंगे हम कोफ्ते इस तरीके से। तो जब हम कोफ्ते पहले डाल देते हैं ना तो उसमें फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इस स्टेज पर ही कोफ्ते को डाल सकते हैं गरम गरम ग्रेवी में। इससे आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और अपना टेक्सचर और टेस्ट दोनों मेंटेन करके रखेंगे। गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम और हरे धनिया से। और ये हमारी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोफ्ता बनकर तैयार है। यकीन मानिए, मेरे कहने पर इस रेसिपी को आप एक बार जरूर से ट्राई करिए। आपकी पूरी फैमिली इसे बहुत एंजॉय करने वाली है।
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सिंपल, डिलीशियस और यूनिक रेसिपीज के लिए मेरे चैनल द पर्पल फ्रूट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।